बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो 8वां लेक्चर है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फेल हाल जारी, यानी फेल हाल जारी के बारे में है। यानी ये टेंस, इसकी पहचान ये है कि ये मौजूदा जमाने में जारी काम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कोई प्रेजेंट टेंस में यानी कोई जारी काम है, अभी काम हो रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम जारी है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर सना जा रही है, इकरा किताब पढ़ रही है, राशिदा खत लिख रही है, रुखसाना गंदम काट रही है, मुनीर खेल रहा है, तलहा बाजार जा रहा है। इन टेंसों में यानी इन फिक्रों में ये रही है, रही है, रही है और रही है, रहा है, ये सारे के सारे जो है इसकी इंडिकेशन देते हैं कि इन टेंसों के आखिर में सिर्फ क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। यानी बहुत इजी टेंस है कि इसमें जो है किसी काम को प्रेजेंट में यानी मौजूदा दौर में करने के लिए या मौजूदा दौर में उसको पजीर होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका इसको बनाने का यूं है कि सादा फिक्रे में हम ये तरीका अपनाएंगे। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इजाफा करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? इज, एम और आर इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल होंगे। अब इज किन के साथ इस्तेमाल होगी? कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इज इस्तेमाल होगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई वाहिद नाम जैसे अहमद। मैं कहता हूं कि अहमद जा रहा है तो अहमद इज गोइंग। तो इसी तरह यानी अगर अब यानी एम किस तरह इस्तेमाल होगा? सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो आर इस्तेमाल होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और जमा नामों के साथ। जैसे साकिब और मुजम्मिल जो है, जैसे साकिब और मुजम्मिल जा रहे हैं, साकिब एंड मुजम्मिल आर गोइंग। तो इस तरह जो है यानी ये सादा फिक्रे का फार्मूला है और बड़ा ही इजी फार्मूला है। कोई इसमें मसले की बात नहीं है कि वर्ब की पहली फॉर्म से आईएनजी लगेगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कि आईएनजी कैसे कैसे किन किन फिक्रों में किस लिहाज से लगाना है। मैं बात करूंगा मनफी फिक्रों के बारे में। मनफी फिक्रों में बस ज्यादा चेंज नहीं आएगी, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसी तरह होगा, लेकिन इन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर जो है वो नाट आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? नाट आएगा। और सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नाट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अहमद इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट गोइंग टू लाहौर। अहमद लाहौर नहीं जा रहा है। अब इसमें जो है वो नॉट इस्तेमाल हो गया। यहां पे हिना is not writing a letter। हिना खत नहीं लिख रही है। तो ये है मनफी जुमले जो है, बहुत इजी है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे की बात यह है कि सवालिया फिक्र बनाने में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सवालिया फिक्रों में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी काम करने वाला जो भी होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। यानी जैसे फिक्र है इज ही गोइंग टू लाहौर। अब इसमें जो है इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ही जो है वो सब्जेक्ट है और गोइंग जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। और इसी तरह जो है ये हमारा लाहौर जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस फिक्रे में इसी तरह ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है और दे जो है ये सब्जेक्ट है और सिंगिंग जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह ये सारे फिक्रे हैं। आर यू हेल्पिंग द पुअर?
क्या आप गरीबों की मदद कर रहे हैं? Am I going to college? क्या मैं कॉलेज जा रहा हूं? यानी इस तरह के फिक्रे नहायत इजी फिक्रे होते हैं और इसको हल करना भी बहुत आसान है। ये सिर्फ ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ लगना है, बाकी तरतीब यही होगी। लेकिन इसके साथ ही जो है इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि ये छोटा सवालिया यानी डबल सवालिया नहीं, ये सिंगल सवालिया है। डबल सवालिया वाले जो है वो फिक्रे ऐसे होंगे कि डबल सवालिया में क्या करना है, ये वाई, व्हेन और वेयर ये लफ्ज जो है और भी जो डब्ल्यू से बनने वाले लफ्ज जो है वो इस फिक्रे के शुरुआत में आ जाएंगे, शुरू में इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाई इज ही गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर क्यों जा रहा है। वाई आर यू या व्हेन आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वो कब गाना गा रहे हैं। वेयर आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वो कहाँ गाना गा रहे हैं। यानी ये बड़ा सवालिया या डबल सवालिया इसे कहते हैं। ये बाकी तरतीब यही रहती है, लेकिन ये जो लफ्ज है वेयर, व्हेन, वाई और ये जो लफ्ज हैं ये शुरू में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये मैं अहम नोट यहाँ पे मतलब एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बड़ी अहम चीज है। यानी ये टेंस जो है ना सिर्फ रहिए के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि फ्यूचर में इस टेंस में हम इन कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस टेंस को जिनमें मुस्तकबिल करीब की मंसूबाबंदी जो है, मुस्तकबिल करीब की मंसूबाबंदी की जाती है। यानी कोई मुस्तकबिल करीब में होने वाले कामों की मंसूबाबंदी। हम कल अमेरिका जा रहे हैं, अब कल आने वाला कल है मुस्तकबिल में काम जो है। लेकिन वी आर लिविंग फॉर अमेरिका टुडे, वी आर लिविंग फॉर अमेरिका, हम ये कार्य किस टेंस में रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। हालांकि ये फिक्रा फ्यूचर में जा सकता है लेकिन ये हकीकत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। वी आर लिविंग फॉर अमेरिका टुमारो, हम कल जो है अमेरिका जा रहे हैं, वो अगले हफ्ते हमसे मिलने आ रहा है। ही इज कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक जो है, ही इज कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक, वो अगले माह एक स्कूल खोल रहे हैं। They are setting up a school next month. They are setting up a school next month. यानी ये जो है मुस्तकबिल करीब के फिक्रे हैं लेकिन है इस अंदाज में कि इन्हें हमने किस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि रही है और ये सारा सिलसिला इस तरह से चल रहा है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते वक्त किन किन चीजों के बारे में ख्याल रखना है। जिन अल्फाज के आखिर में ई आता है तो इसमें आईएनजी का इजाफा करने के लिए ई को हटा देना जरूरी होता है। जैसे टेक, तो टेक के साथ आईएनजी लगाने के लिए टेकिंग इस्तेमाल करते हैं और ई खत्म कर दिया जाता है, ई इसमें से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के है, इस तरह मेक है, अगर हम मेक को आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग बन जाएगा, लेकिन इससे हमने ई का जो इजाफा किया था, ई है ना, ई को हटाया, इसमें भी ई को हटाया। तो ये कानून क्या है कि जिन अल्फाज के आखिर में ई लगता है और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो उस ई को हटा दिया जाएगा और ई को हटाकर हम जो है आईएनजी लगाएंगे, इस तरह बनेगा। लेकिन अगर ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट पर खत्म हो और इससे पहले सिर्फ एक वाउल हो, एक है कॉन्सोनेंट पर खत्म होना और इससे पहले एक वाउल हो, तो उसे जो है कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यानी जैसे स्टॉप, एक लफ्ज है स्टॉप, तो स्टॉप में हम जब आईएनजी लगाएंगे तो इसमें आईएनजी का इजाफा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे स्टॉपिंग लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टॉपिंग लिखा है तो डबल पी बन गया। तो इसी तरह अगर है कट, CUT कट, अब कट लिखते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाने के लिए हमें एक और टी का इजाफा करना पड़ेगा, कटिंग। इसी तरह पुट है तो पुटिंग, PUTTING पुटिंग। सिट है तो SIT सिट होता है, SITTING सिटिंग हो जाएगा। तो ये जो चीज है इसमें ये आखिरी वर्ड जो है हमने डबल किए हैं, आखिरी वर्ड हमने डबल किए हैं, ये लफ्ज जो है इसमें ये डबल किए हैं, इसमें डबल टी किया है और इसमें डबल पी किया है। और इसके अलावा जिन अल्फाज के आखिर में IE आए
ठीक है, जिन अल्फाज के आखिर में आई ई आए तो उनमें आईएनजी लगाने का तरीका ये है कि आई को हटा देंगे और आई को हटाकर ये आई को हमने हटा देना है, उसकी जगह हमने वाई लगा देना है और फिर उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। जैसे लफ्ज है डाई, लफ्ज है डाई, डी आई ई, डाई, डाई का पहला मरना। अब अगर इस आईएनजी लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे आईएनजी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आई ई खत्म करके हमें जो है इस पे वाई का इजाफा करेंगे। पहले हम वाई का इजाफा करेंगे, फिर हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। इस तरह डी वाई आई एन जी बन जाएगा डाइन। तो इस तरह जो है ये कुछ एहतियातें बरतते हुए, मसला ये इनकी एहतियातें बरतते हुए हम जो है आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस लिहाज से उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में सारी पहचान हो गई होगी, उसके बारे में सारे इस्तेमालात का पता चल गया होगा। फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि इसके आखिर में जो है फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और आईएनजी का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है और ये बहुत इजी टेंस है, लेकिन सारे टेंसों के आने के लिए फार्मूला वही है कि आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। जिस कदर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे उसी कदर आपको ये टेंस आता चला जाएगा। कोई भी टेंस हो, कोई भी चीज हो, उसकी जितनी मशक की जाती है, मशक के करने के साथ साथ जो है वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इसके साथ ही जो है इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगला लेक्चर लेकर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।